अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईफोन 11 प्रो को रिव्यू करेंगे कि ये कैसा फ़ोन है और इसकी जो तमाम ख़ासियतें हैं मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिज़ाइन, डिस्प्ले वो कैसा है और इसके अलावा इसकी रफ़्तार कैसी है, इसकी बैटरी कैसी है, इसका कैमरा किस तरह काम करता है, क्वालिटी क्या है उसकी, अच्छा है या नहीं है, और इसकी कीमत, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो फिर ये सारी बातें सुनकर आप फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं अपनी राय भी आपको बताऊंगा। कुछ दिनों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब मैं इतना इसके बारे में जान चुका हूँ कि मैं आपको मशवरा दे सकूँ। तो आईफोन 11 प्रो ये, जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले ये 2019 में आया था, लॉन्च हुआ था और अभी तक ये चल रहा है। और ये एक अच्छा स्मार्टफ़ोन, फ्लैगशिप फ़ोन जो आईफोन 11 के बाद 11 प्रो, लेकिन इसका अच्छा खासा फ़र्क था स्पेक्स का और फ़ोन की क्वालिटी का, प्राइस का। यानी कि $700 में लॉन्च हुआ था आईफोन 11, तो आईफोन 11 प्रो $1000 में, यानी $300 का फ़र्क था इनकी कीमत का। तो इसका मतलब है कि काफ़ी डिफरेंस था और हाई एंड फ़ोन्स में आता है ये। तो ये यानी कि महंगे तरीन और अच्छी क्वालिटी के फ़ोन्स में शुमार होता है, स्मार्टफ़ोन में। तो ऐसा फ़ोन लेने से पहले ज़ाहिर है कि आप भी जानना पसंद करेंगे कि ऐसा फ़ोन अच्छा है या नहीं है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ख़ासियतें क्या हैं और आपको लेना चाहिए या नहीं। तो ये तमाम बातें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ईमानदारी के साथ, जो कुछ मैंने अभी तक देखा है। तो ये इस फ़ोन का डिज़ाइन ये आपके सामने कि ये बैक डिज़ाइन है इसका, पीछे से आईफोन 11 प्रो आपके सामने है इस वक्त, और ये इसका फ्रंट है। तो ये फ्रंट आप देख सकते हैं इस वक्त, ये इसका डिस्प्ले, और ये वो ग्रीन कलर है जो सबसे खूबसूरत कलर मेरे ख़्याल से इसका जो आईफोन 11 प्रो में है वो ये ग्रीन है, ये वो ग्रीन फ़ोन है। और आईफोन 11 प्रो में पहली दफ़ा 3 कैमरे ये आईफोन ने इंट्रोड्यूस किए थे और उसके बाद से अब ये इसका डिज़ाइन आ रहा है 3 कैमरास, जो कि बड़ा पॉपुलर हो चुका है। और इससे पहले जो आईफोन 11 है उसमें 2 कैमरे हैं। तो बल्कि ये भी है कि डिस्टिंक्टिव इसका फ़ीचर है, यानी कि अगर आप, अब ज़ाहिर है कि अब लेटेस्ट जो 3 कैमरास ही है तो आप 3 कैमरों वाले ही लेना पसंद करेंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस आईफोन 11 प्रो का कि ये इसके 3 कैमरास वाला डिज़ाइन ये है इसका। तो सबसे पहले इसकी जो डिस्प्ले है उस पर बात करते हैं कि डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और ये फ्रंट जो है इसका, ये ग्लास है और पीछे से ये जो मेटल है, और ये मैट मेटल है, मैट है बिल्कुल। और ये एक चौकोर फिर जगह है जिसमें 3 ये कैमरे बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत, ये अच्छा मैट डिज़ाइन है और काफ़ी ये मतलब चिकना है इस पर देखें तो। लेकिन स्क्रैचेस मैंने देखा है कि इस पर इतने नहीं पड़ते, कम पड़ते हैं। और ये उन्होंने जो इसका फ्रंट जो शीशा है, इसके बारे में भी आईफोन ने कहा था कि हमने ऐसा ये फ़ोन बनाया है जिसका मज़बूत तरीन शीशा है, यानी आज तक किसी स्मार्टफ़ोन में इतना मज़बूत शीशा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ज़ाहिर अब इसको गिरा के तो मैं नहीं देखूँगा कि ये मज़बूत है या नहीं है, लेकिन ये काफ़ी मज़बूत नज़र आता है वैसे। और इसकी रफ़्तार अच्छी खासी रफ़्तार है। इसको अगर आप देखें तो इसको यूज़ करके अगर हम देखें तो तेज़ी से काम करता है। वैसे ये मैंने देखा है कि इसका टच जो है वो काफ़ी तेज़ है। और स्क्रीन पर क्या आता है, ये तमाम आपकी ऐप्स, और इसके अलावा एक ऊपर से ये नीचे को आएँ तो ये तमाम जो शॉर्टकट्स हैं कुछ वो हमारे सामने आ जाते हैं। और ये बाकी ऐप्स भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें यानी अच्छी खासी तेज़ रफ़्तार है। और आजकल के फ़ोन्स में इससे तेज़ रफ़्तार मेरा, और ये मैंने इस पर प्रोटेक्टर भी चढ़ाया हुआ है, उसके बावजूद इसकी आप देखें कि रफ़्तार अच्छी खासी है, तेज़ है। तो रफ़्तार इसकी ठीक है, डिज़ाइन इसका अच्छा है। ये 2 चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका डिज़ाइन खूबसूरत है, मेटल और शीशा बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है और काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। इसकी जो ऐप्स है ना
वो बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है वो काम। अच्छा, ये तो आपके सामने हो गया इसका डिज़ाइन, इसकी रफ़्तार। अब इसके बाद जो आईफोन 11 प्रो की जो मैंने ख़ासियत देखी, इससे पहले वाले जो फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके मुकाबले में इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा है। वैसे मैंने देखा कि काफ़ी फ़र्क है। और इसके साथ एक फ़ास्ट चार्जर वो दे रहे हैं, फ़ास्ट चार्जर है साथ, जो कि काफ़ी बड़ा सा है। वो फ़ास्ट चार्जर पर उसको, अच्छा इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है और उसके साथ चार्जर के साथ भी है, वो दोनों आप कर सकते हैं। और फास्ट चार्जर के साथ बड़ी तेज़ी से चार्ज हो जाता है। जब इसको चार्ज करते हैं ना, इतना टाइम नहीं लेता, मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं कि दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले में बड़ी तेज़ी से होता है। और बैटरी लाइफ इसकी ज़्यादा है। मैं इसको जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने देखा है कि ये पूरा दिन इसकी बैटरी जो है ना वो चल जाती है, पूरा दिन निकाल लेती है इसकी जो बैटरी है, तो ख़त्म नहीं होती। काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ मैं, लेकिन वो बैटरी इसकी ख़त्म नहीं होती। तो ये एक एडवांटेज हो गया कि इससे पहले के स्मार्टफोन में बैटरी पे इतना ध्यान नहीं देगा, और इसीलिए थोड़ा वज़नी भी है। मैंने देखा ये आम जो दूसरे फ़ोन से उनसे वज़नी है, पतला सा है। वैसे आप देखें स्लिम है। ये इसके बटन साइड पे आप देख सकते हैं कि है स्लिम। और ये वो डिज़ाइन है, स्मार्ट डिज़ाइन, छोटा डिज़ाइन, सिंगल हाथ में आसानी से आ जाता है। ये आप देख रहे हैं ना कि बहुत अच्छे तरीके से हाथ में आपको पकड़ सकते हैं। मैक्स जो है वो इससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। आईफोन 11 प्रो मैक्स वो साइज़ ज़रा बड़ा है, ये ज़रा अच्छा स्मार्ट साइज़ है। आसानी से सिंगल हैंड हेल्ड जो फ़ोन होते हैं उनके लिहाज से ये आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो पकड़ने के लिहाज से ये साइज़ के लिहाज से अच्छा है। और बैटरी के लिहाज से अब तक जितने भी मेरा ख्याल है स्मार्टफोन हैं उनमें इसकी बैटरी मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होता है और पूरा दिन निकाल लेती है। एक दफ़ा आप इसको चार्ज कर लें तो पूरा दिन निकाल लेती है। यानी पिछले जो स्मार्टफोन हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा वक्त निकालती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसीलिए इसका थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है, मतलब इतना कोई भारी नहीं लगता, लेकिन दूसरे स्मार्टफोन से थोड़ा सा हैवी है। अब हम आ जाते हैं कैमरे पर। तो जैसा कि आपको ये मैंने बताया कि 3 कैमराज ये यूज़ हुए हैं, तो वो ये 3 कैमरा से इसकी फ़ोटोग्राफ़ी है और इसमें टेलीफ़ोटो और ज़ूम लेंस और ये तीनों कैमरे मिलकर काम करते हैं। तो अब ज़ाहिर है ये कोई प्रोफेशनल कैमरा तो नहीं होता। स्मार्टफोन में जो भी फ़ोन होता है उसमें वो कैमरे शौकिया इस्तेमाल के लिए होते हैं। तो उस लिहाज से इसके मैंने तस्वीरें जो भी ली हैं अभी तक, मैंने देखा है कि बेहतरीन तस्वीरें हैं ये। यानी कैमरा भी इसका एक प्लस है। ये सेल्फीज़ ही देखें कि आप, ये बहुत ही अच्छी है, इसकी रेजोल्यूशन है। तो फ्रंट कैम भी इसका बेहतरीन है। और इस फ़ोन में एक और चीज़ जो आईफोन ने लॉन्च की कैमरे के अंदर, वो नाइट मोड है, नाइट मोड कैमरा। वो नाइट मोड कैमरा ख़ुद ब खुद ऑन होता है। अगर रात का वक्त है और आप तस्वीर लेते हैं तो वो नाइट मोड ऑन हो जाता है। उसको आप खुद ऑन नहीं कर सकते, लेकिन हो जाता है जब काफ़ी अंधेरा हो। तो वो नाइट मोड की तस्वीरें इसकी बड़ी बेहतरीन है। यानी दिन की तो लाइट में, नेचुरल लाइट में तो फ़ोटोग्राफ़ी इसकी बेहतरीन है ही है, लेकिन ये एक ख़ास जो उसकी कैमरे की ख़ासियत है वो नाइट मोड कैमरा है। यानी रात की तस्वीर इसकी बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो नाइट मोड ख़ुद ब खुद जब काफ़ी अंधेरा हो तब वो ऑन होता है। उसको आप वैसे ऑन नहीं कर सकते। तो डिम लाइट में मैंने देखा है थोड़ा सा मसला है, जैसे कि आईफोन की अक्सर तस्वीरें डिम लाइट में इतनी अच्छी नहीं होती, वो इसमें भी ऐसे ही है, क्योंकि उस वक्त नाइट मोड भी ऑन नहीं होता और नेचुरल लाइट वाली तस्वीर भी नहीं होती। वो डिम लाइट वाली तस्वीर थोड़ी सी मुतासर है, वो जैसी थी वैसी है। लेकिन नाइट मोड वो एक्सीलेंट हो गया इसके अंदर, और दिन वाली फ़ोटोग्राफ़ी बेहतरीन है। और वीडियो तो इसमें 4K बन रही है। मैंने देखा है कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, और स्टेबल भी है। यानी कि आप ड्राइव कर रहे हैं जब बनाते हैं ना, तो वो स्टेबल है। वो कोई स्टेबिलिटी को भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। स्टेबल वीडियो और 4K बहुत ही बेहतरीन वीडियो इसमें बनती है। तो कैमरा तो बेहतरीन है, मतलब स्मार्टफोन्स के लिहाज से। अब तक जितने भी स्मार्टफोन में मेरा ख्याल है कि वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ़ी के लिहाज से कैमरे आए, उनमें इसका सबसे बेहतरीन है।
अब आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कीमत। तो कीमत तो आपको पता ही है, हाई एंड फ़ोन है ये। अब ये आम फ़ोन तो नहीं है, आईफोन की कीमत वैसे भी ज़रा ज़्यादा ही होती है। तो $1000 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इस अभी भी अच्छी खासी इसकी कीमत जा रही है। नया जो है ये 140 से 150, 1,40,000 से 1,50,000 तक मिल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। और थोड़ा सा यूज़्ड हो तो 1,20, 25, 30 इस तरह, जैसा कैमरा हो, मतलब जैसा फ़ोन हो उतनी ही कीमत पे वो अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी कीमत है इतने अच्छे फ़ोन के लिए। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे स्मार्टफोन्स को लेते हैं, मसलन सैमसंग को ही ले लें, तो इतनी कीमत में कोई भी इससे अच्छा फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। तो आईफ़ोन के बारे में वैसे भी कहते हैं कि आईफ़ोन है तो वाकई आईफ़ोन है तो क्योंकि वो सैमसंग वगैरह हर किस्म के फ़ोन बनाते हैं, सस्ते फ़ोन भी बनाते हैं। और ये तो सिर्फ इसको पता ही है आपको कि आईफ़ोन के फ़ोन वो क्यों एक ब्रांड नेम बन चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ महंगे फ़ोन बनाते हैं। तो उस लिहाज से कि अब जो मैंने बाकी फ़ीचर्स आपको बताया ना, फ़ोटोग्राफ़ी, कैमरा, तो वो इससे अच्छे दूसरे स्मार्टफ़ोन में नहीं मिल सकते आपको। अगर वो सैमसंग का अगर आप लेंगे, इससे अच्छा फ़ोन वो होगा जो 2 लाख से ऊपर जिसकी कीमत इस वक्त है, जो S21 वगैरह। तो वो ज़ाहिर है महंगे हैं, लेकिन इतनी कीमत में ये बहुत मुनासिब कीमत में, वैल्यू फॉर मनी के लिहाज से मेरा ख़्याल है कि ये बेहतरीन फ़ोन है इस वक्त, iPhone 11 Pro। तो आपको लेना चाहिए या नहीं, इस पर मेरी राय क्या है और मेरा मशवरा क्या है, ये ज़रूर लेना चाहिए। यानी अगर ये कीमत ये अगर आपकी रेंज में, ज़रूर लें, क्योंकि इतनी कीमत में आज तक इससे अच्छा फ़ोन नहीं बना। मैंने आज तक जो है इससे पहले इससे ज़्यादा कीमत में इससे हल्के मयार के फ़ोन इस्तेमाल किए हैं, और इसको जब से मैंने लिया है तो मैं तो खुश हूँ, काफ़ी मुतमईन हूँ। और आपको भी मैं ये मशवरा दूँगा कि अगर आप की रेंज में यह है तो ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच।